हेलो हाय वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। तो चलिए आज का सेशन हमारी क्लास 11th है और ये हमारी 500 क्वेश्चन सीरीज की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम ऑलरेडी 10 क्लासेस कर चुके हैं और आज हमारी 11th क्लास है। तो हम हर एक क्लास में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और टोटल हम 500 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं सीडीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और पूरी उम्मीद है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सीडीपी के जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो यहीं से हमें देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो इस सेशन में आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम इज, यानी कि बधिरता वाले बच्चे कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करते हैं। वो कौन सी निराशा है जिसका सबसे ज़्यादा सामना ये बच्चे करते हैं? तो ऑप्शंस हैं द इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एंड द सेकंड वन इज द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स। उसके बाद है द इनएबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन विद अदर स्टूडेंट्स, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द इनएबिलिटी टू रीड द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स। तो खेलकूद में भाग लेने में असमर्थता है, संचार या जानकारी साझा करने में असमर्थता दूसरों के साथ, और दूसरों के साथ परीक्षा देने में असमर्थता छात्रों की, और निर्धारित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में असमर्थता। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मेजर जो फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, वो बच्चे जो हियरिंग लॉस जिनका है, ठीक है, मतलब जिनको हम बोल सकते हैं कि डेफ तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ काइंड ऑफ डेफ जो है, ठीक, तो उनको सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है या सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है, सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्लासरूम में कौन सी फेस करनी पड़ती है। तो ये 4 ऑप्शंस अभी हमने डिस्कस किए थे और आपका आंसर मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज बी, द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, है ना, क्योंकि इनके जो कान है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो ये सुन नहीं पाएंगे अच्छे से, और अगर सुन नहीं पाएंगे तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने में प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते, हमारे पास और अदर मीडियम है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के, बट हाँ कुछ फ्रस्ट्रेशन तो इनमें रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, ठीक है, दूसरों के साथ संचार और जानकारी साझा करने में असमर्थता जो है वो ज़्यादातर इन्हें रहती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन, यानी कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाइयों के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो कौन सी कठिनाइयां हैं? फर्स्ट इज स्पीकिंग एंड हियरिंग, सेकंड वन इज हियरिंग, थर्ड वन इज रीडिंग एंड द फोर्थ वन इज स्पीकिंग, यानी कि बोलना और सुनना, सुनवाई, पढ़ना, बोलना। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो डिसलेक्सिया जो है ये किससे एसोसिएटेड है, आपको इसका आंसर देना है। तो स्पीकिंग एंड हियरिंग से रिलेटेड है, सिर्फ हियरिंग से रिलेटेड है, सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड है, या सिर्फ स्पीकिंग से रिलेटेड है? बोलना और सुनना दोनों से रिलेटेड है, सुनवाई से रिलेटेड है, पढ़ने से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है। तो चलिए इसका राइट आंसर डिसलेक्सिया, काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा गया है डिसलेक्सिया को लेकर, तो आप याद रखेंगे कि जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग से रिलेटेड है, ठीक है, रीडिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपकी वो डिसलेक्सिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं इनकी मेधावी छात्रों को अपनी क्षमता का एहसास कब होता है, ठीक। तो दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, एंड द सेकंड ऑप्शन इज दे आर टेस्टेड फ्रीक्वेंटली, एंड द थर्ड ऑप्शन इज दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स, और उसके बाद है दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। यानी कि 4 ऑप्शन जो थे हमारे ये थे कि वे निजी कोचिंग कक्षाओं में भाग लेते हैं तब उन्हें अपने पोटेंशियल की रियलाइजेशन होती है, या फिर उनका अक्सर परीक्षण किया जाता है, ठीक, मतलब उनका किसी अलग तरीके से जो परीक्षण किया जाए या बार बार उनका जिसको कह सकते हैं कि परीक्षण किया जाए तब उन्हें अपना पोटेंशियल रियलाइज होता है, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड इज वे अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, ठीक, तब उन्हें रियलाइज होता है, या फिर वे अन्य छात्रों से अलग होते हैं तब उन्हें अपना पोटेंशियल जो है, अपनी क्षमता का एहसास तब होता है। तो देखिए इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स। जब वो अलग स्टूडेंट्स के साथ बैठकर पढ़ते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उनके अंदर कुछ अलग से पोटेंशियल है, तब उन्हें अपना पोटेंशियल रियलाइज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स, यानी कि वे अन्य छात्रों के साथ जब
सीखते हैं तभी उन्हें अपनी क्षमता का एहसास होता है। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स। अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स। तो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जेंडर सेंसिटिविटी, सेकंड ऑप्शन इज जेंडर इक्वलिटी, थर्ड ऑप्शन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जेंडर बायस। यानी कि 4 ऑप्शन जो है हमारे पास वो क्या है, लिंग संवेदनशीलता, उसके बाद है लैंगिक समानता, उसके बाद है सामाजिक जिम्मेदारी और उसके बाद है लिंग पूर्वाग्रह। तो ये 4 डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपका सही रहेगा कि अ गुड टेक्स्ट बुक जो है वो क्या अवॉइड करती है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या टालती है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा। तो राइट ऑप्शन है जेंडर बायस। बिल्कुल भी नहीं, जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिसमें हमें कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलना चाहिए कि लड़के के रोल अलग हैं, लड़कियों के रोल अलग हैं। अक्सर हमें जो है बुक्स में ऐसे देखने को मिलता है कि डॉक्टर का रोल कोई लड़का ही कर रहा होता है, नर्स का रोल कोई लड़की ही कर रही होती है, ठीक। तो ये जेंडर बायस बेस्ड बुक्स हैं जो कि हमें नहीं होना चाहिए, जो कि इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स क्या अवॉइड करती है, एक अच्छी टेक्स्ट बुक क्या अवॉइड करती है। तो ये 4 हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है जेंडर बायस वो इसका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज। ठीक, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। ठीक, तो यहाँ पर वो पूछा गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस को लेकर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्ट परमानेंस को लेकर काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये 4 हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट परिचालन चरण और उसके बाद है औपचारिक परिचालन चरण और उसके बाद है सेंसरी मोटर चरण। तो ये 4 डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में देखने को हमें मिलती है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज जो है वही ऑब्जेक्ट परमानेंस का राइट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू पियाजे। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, जो बच्चे का विकास है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए 4 ऑप्शंस है हमारे पास। प्री चाइल्डहुड स्टेज, उसके बाद है पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, फिर है प्री नेटल स्टेज और फिर है द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, यानी कि बचपन की अवस्था, बचपन के बाद की अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था और शैशवावस्था। ठीक, तो शैशवावस्था जो है, ठीक है, ये एक ऑप्शन है, प्रसव पूर्व अवस्था एक ऑप्शन है, बचपन के बाद की अवस्था एक ऑप्शन है, बचपन की अवस्था एक ऑप्शन है। तो ये 4 डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सभी को इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है कि वो वोम टू टूम वाला कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी बार जो है ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो प्री नेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से जो है आपका विकास होना शुरू होता है बच्चे का और वो उसके कब्र तक जाता है। ठीक है, जन्म से कब्र तक, यानी कि वोम टू टूम जो है मतलब गर्भ से कब्र तक जो जाता है, जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है वहीं से उसकी डेवलपमेंट भी शुरू होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन नंबर सी, प्री नेटल स्टेज। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई ऑल वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, मिनरल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी इज कॉल्ड। ठीक, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के जंतुओं, खनिजों और पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता कहलाती है। तो आप बताएंगे कौन सी इंटेलिजेंस होगी, ये स्पेशल इंटेलिजेंस है, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। वैसे तो इसके ऑप्शन बहुत ही क्लियर हैं और बहुत ही आसान ऑप्शंस है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा तो भी आप ऑप्शन देख के इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्थानिक बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि है, प्रकृतिवादी बुद्धि है या फिर भाषाई बुद्धि है। तो 4 हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और इनमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है कि ऐसी एबिलिटी जिसमें हम पहचान पाते हैं और क्लासिफाई कर पाते हैं वैरायटी ऑफ एनिमल्स, मिनरल्स एंड प्लांट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा
दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस है उनमें नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस जो है इसका यूज किया जाता है इन चीजों को पहचानने के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एवरेज, अ फ्यू वेरी ब्राइट एंड अ फ्यू वेरी डल इज बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ, कि कथन अधिकांश लोग औसत, कुछ बहुत उज्जवल और कुछ बहुत सुस्त हैं, किससे स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो चार ऑप्शन है, इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंस, फिर इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंसेस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, लास्ट ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि और सेक्स अंतर, बुद्धि और नस्लीय अंतर, बुद्धि का वितरण और बुद्धि का विकास। ये चार हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एवरेज, अ फ्यू वेरी ब्राइट एंड अ फ्यू वेरी डल। तो ये क्या है, इज बेस्ड ऑन द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, कि अलग अलग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है हर किसी के बीच में। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। क्या कहा जाएगा इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। ठीक, तो वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, ठीक है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय करने में शामिल विचार प्रक्रिया कहलाती है। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास, मॉरल डायलेमा, उसके बाद है मोरालिटी कॉपरेशन, उसके बाद है मॉरल रीजनिंग और फिर मॉरल रियलिज्म। ठीक, यानी कि नैतिक दुविधा, नैतिकता सहयोग, नैतिक तर्क और नैतिक यथार्थवाद। तो ये चार हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो क्या आपका होना चाहिए कि द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस। ठीक है, कि क्वेश्चंस को लेकर जो जजमेंट्स हैं जिसमें हम क्या तय करते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो ये क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन सी है, यानी कि ये मॉरल रीजनिंग है। ठीक, ये मॉरल रीजनिंग है जिसमें हम राइट या रॉन्ग का जजमेंट जो है वो करते हैं। उससे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, जो सृजनात्मकता प्राय जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग से, मॉडलिंग से, इमिटेशन से, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग से, अलग सोच से, मॉडलिंग से, नकल से, अभिसरण सोच से। तो ये चार हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो देखिए जी, क्रिएटिविटी जो रिलेटेड है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है, यानी कि अलग सोच से रिलेटेड होती है, तभी हम उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक, जब तक वो डाइवर्जेंट नहीं होगी, जब तक वो अलग नहीं होगी, उसको क्रिएटिविटी नहीं कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो सृजनात्मकता प्राय जुड़ी होती है वो किससे है, वो अलग सोच से, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपकी काफी मदद भी करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दें, और टीजीटी कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए जो हमारा कोर्स ऑलरेडी 17 नवंबर को शुरू हुआ है, तो उसमें एडमिशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 7814622609 पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी रेज कर सकते हैं। इसकी फीस सिर्फ 5999 है और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कवर किए जाएंगे, सीडीपी, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, एचपीजीके, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो आपको देखने को मिल रही है कि आपको ये 4 से 5 महीने का कोर्स है जिसमें वीओडी यानी कि वीडियो ऑन डिमांड पर आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में इसके टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। और इसकी कॉस्ट सिर्फ 5999 है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। ठीक है, आपकी सक्सेस के लिए वो बहुत ही अफोर्डेबल है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो आज की खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते ही साथ में आपको एक बेल आइकन बटन दिखाई देगा, उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच पाएँ। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।